इंडिया के टोटल 12 स्टेट्स में अभी एसआईआर का काम जोरों शोरों पे चल रहा है, जिसमें लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी का नेम मिसमैच है, किसी के पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, तो वो फॉर्म भरने में उनको दिक्कतें आ रही हैं। नाम है लेकिन नेम में मिसमैच है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। और इसी बीच लोग परेशान होकर कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये जो एसआईआर का फॉर्म है इसको अगर हम फिल ही ना करें तो क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देता हूं कि अगर आप एसआईआर फॉर्म को फिल नहीं करते हो तो इससे होगा क्या। इससे ये होगा कि अब जो वोटर लिस्ट तैयार होने वाली है उसमें से आपका नाम कट जाएगा, छट जाएगा, यानी कि आप वोट नहीं दे पाओगे। तो डायरेक्टली ये कोई सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है नागरिकता का, लेकिन इनडायरेक्टली वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी नागरिकता को ये प्रूव करने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, ठीक, नॉट डायरेक्टली। तो एसआईआर फॉर्म को फिल करना ये तो जरूरी है आपके लिए। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरी चीज यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन अभी जिनकी उम्र अभी अभी 18 साल हुई है, अभी अभी उन्होंने अपना वोटर कार्ड वगैरह बनाया है, वो किस तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रिकॉर्ड नॉट फाउंड, नेम मिसमैच है, इस सभी चीजों को इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में आपको कवर करके बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हमने आंसर करा कि अगर एसआईआर फॉर्म नहीं भरते हैं तो इससे के लिए आपके लिए लीगल इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में। खास करके हो सकता है कि अभी आपको इसका कुछ भी ये ना लगे और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारा नाम है वोटर लिस्ट में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, यही तो है कि हम वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन वोटर कार्ड में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक जो मेरे थॉट में, माइंड में एक थॉट आता है वो ये कि जैसे कि ये एसआईआर कर रहे हैं, वो ये है कि जितनी भी फेक लिस्ट है या जिनकी मौत हो चुकी है या जिनकी दो दो यहाँ पे वोटर लिस्ट है, जैसे कि पहले किसी और स्टेट में रह रहे थे, बाद में किसी और स्टेट में शिफ्ट हुए, तो वहां पे भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है और नए स्टेट में जहां पे है वहां पे भी इनका नाम है। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए जिस तरह से आधार को पैन से लिंक किया गया, अगर ये आधार को वोटर कार्ड से लिंक कर देते तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाती। वो बंदा कभी दोबारा अपना वोटर कार्ड बनवा ही नहीं पाता। लेकिन पता नहीं क्या ही है, मतलब ठीक है, जो चीजें अब इस फॉर्म को फिल करना है। अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए ना एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेम रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अगर आपका डिटेल इसमें नहीं आ रहा है उस केस में क्या करना है। ठीक है, आपका भी डिटेल नहीं आ रहा है और आपके पेरेंट्स का भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये जो फॉर्म आप देख रहे हो इसको मैं यहाँ पे साइड में भी लगा दूंगा। यही एक फॉर्म है, ये आपके स्टेट के हिसाब से आपके रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है। डिटेल्स बिल्कुल सबकी सेम है, जो लाइक ये ब्लैंक्स देख रहे हो आप, जो जगह देख रहे हो फिल करने का, सब में सेम है। जहां पे सबसे ऊपर आपके बीएलओ का नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप अपने बीएलओ को कांटेक्ट कर सकते हो। बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके एरिया में जितनी भी यहाँ पे वोटर्स की लिस्ट है, वोटर्स की उन सबका फॉर्म को भरवाना, सही से उनकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करवाना। ओके, अब यहाँ पे इसको कैसे फिल करना है, ठीक है। अब इसको ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, वहां पे भी आता हूं, लेकिन ऑनलाइन वो लोग फिल कर पाएंगे जिनकी पूरी डिटेल्स एग्जैक्ट मैच है। अदरवाइज आपको इस फॉर्म के थ्रू करना पड़ेगा, जहां पे अभी रिसेंट फोटो आपने यहाँ पे लगानी है, ओल्ड फोटो यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रिंट होकर के आएगी जो आपको फॉर्म मिलेगा। अब कई लोगों को यहाँ पे सवाल है कि हमें हमारा फॉर्म मिला ही नहीं, बाकी हमारे आस पड़ोस के लोगों को मिल गया, हम घर पे नहीं थे या जब भी फार्म बांटे गए बीएलओ की तरफ से हमें वो फॉर्म रिसीव नहीं हुआ, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी आपका बीएलओ है, एक एरिया होगा जहां पे भी आपका बूथ बनता है या किसी स्कूल के नजदीक या कुछ भी है ना, वो आप अपने एरिया से पता कर लेना, वहां पे जाकर के वहां से अपना फॉर्म ले लेना। भाई बहुत सिंपल है, हर चीज में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बीएलओ को कांटेक्ट करो, अपने आस पड़ोस किसी का भी नंबर, किसी के पास भी वहां पे ऊपर नंबर लिखा रहेगा, उसको फोन करके पूछो कि मेरे को ये फॉर्म नहीं मिला, आप कहाँ पे अवेलेबल हो, मुझे ये फॉर्म चाहिए, तो आपको बता देंगे, फॉर्म आपको दे देंगे, इवन आपके घर पे भी वो पहुंचा देंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये आप ले सकते हो। उसके बाद में इन डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है यहाँ पे आपने खुद की डिटेल्स को फिल करना है। तो जो नए वोटर्स हैं वो इसमें इसको फिल करेंगे। और अगर आपके पेरेंट्स का, क्योंकि ऑब्वियसली आपका वोटर अभी बना है लेकिन आपके पेरेंट्स का तो पहले से चल रहा है ना, मदर फादर ग्रैंडफादर, किसी का भी, उनकी डिटेल्स आपने यहाँ पे डालनी है। इन केस अब जो एक अहम सवाल है कि पेरेंट्स का नाम नहीं आ रहा या आ रहा है तो हमारे डॉक्यूमेंट से मैच ही नहीं हो रहा ना, उस केस में आप ये कंसिडर करो कि उनका नाम ही नहीं है। अब उसके लिए क्या है, जिनके पेरेंट्स का नाम नहीं दिख रहा है क्या वो फॉर्म भरेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डर रहे हो। अगर इसके साथ ही दूसरा पेज देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, सॉरी 13 है, टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है।
इनमें से कोई भी दो या फिर कोई भी तीन या फिर कोई भी एक, है ना, डिपेंड करता है कि आपका बर्थ कब का है। जो अभी हाल फिलहाल में जिनका वोटर बना है उनको यहाँ पे एक तो बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, देखिए आधार और पैन कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपका यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन है, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट चलेगा आपका, पासपोर्ट चलेगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यहाँ पे चलेगा, फैमिली रजिस्टर अगर आपके पास है वो चलेगा, कोई भी लैंड हाउस का सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा, या फिर लाइक कोई भी लाइक पेंशन पेमेंट ऑर्डर आना, ये सब चीजें यहाँ पे चलने वाली हैं। ठीक, तो इन सब में से कोई भी दो डॉक्यूमेंट साथ में लगाइए और ये फर्स्ट सेक्शन को ऊपर वाले को फिल कीजिए, फॉर्म को सबमिट कीजिए, भाई हो जाएगा, कुछ भी डरने वाली बात नहीं, हर चीज का सोल्यूशन है। ठीक, और यहाँ पे जिनके नेम में मिसमैच है ना, बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि नेम में मिसमैच है उसमें क्या करें। इसके लिए देखिए अगर छोटी मोटी चीज है तो एफिडेविट से काम चल जा रहा है, आपका बीएलए आपको गाइड कर देगा, या फिर सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके उस नेम को ही सही करवा लो। और जिन स्टेट्स में अब तक एसआईआर नहीं शुरू हुआ है तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है तो पहले से ही गैजेट नोटिफिकेशन बनवा के, चाहे खुद के नाम में चाहे पेरेंट्स के नेम में मिसमैच है, सबको पहले से सही करके रखो ताकि जो आपका फॉर्म है आसानी से सबमिट हो सके। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसको जरूर से देख लेना, जिसमें मैंने हर केस के लिए कौन सा गैजेट बनेगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स का सिंपल प्रोसेस है, उसको फॉलो जरूर कर लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिन जिन स्टेट्स में 12 स्टेट्स में एसआईआर चल रहा है उनकी लास्ट डेट जो सबमिशन का था फॉर्म का वो 4 दिसंबर था, लेकिन उसको बढ़ा के 11 दिसंबर कर दिया गया है ना, तो आपके पास अभी और टाइम एक्सटेंड हो चुका है। एंड उसके बाद में जो भी करेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन आती है उन सब चीजों को सही करोगे, देन उसके बाद में जो फाइनल रोल तैयार होगा, ड्राफ्ट तैयार होगा, उसमें आप अपने नाम को देख सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं, तो इसको भरना जरूरी है, नहीं भरते हो तो लीगल इश्यूज स्पेशली फ्यूचर में आपके लिए अराइज हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके आने वाले कुछ काम में इनकी रिक्वायरमेंट हो, या वोटर लिस्ट आपसे मांगी जा सकती है कि इसमें अपना नाम दिखाओ, अगर नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रही हैं, उसको सॉर्ट आउट करो, उसको करेक्ट करो, क्योंकि भाई डरने की बात नहीं है। ऑलरेडी पटिशंस चल रही हैं कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स में चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आधे आधे, कई को तो मैंने देख रहा था लास्ट वीडियो पे मैंने कि पूरे के पूरे गांव के ऐसे लोग हैं भी जिनका हर डेटा मैच ही नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग छट जाएंगे, नहीं, हर चीज का सोल्यूशन निकलेगा। वैसा सोल्यूशन है, अवेयरनेस की कमी है, नहीं मैच नहीं हो रहा है, आइडेंटिटी प्रूफ लगाओ, अपनी डिटेल फिल करो, फॉर्म को सबमिट करवा दो। डिटेल्स मैच हो रही हैं, अपनी डिटेल फिल करो, मदर फादर की जिसकी भी डिटेल है उनकी डिटेल डालो, अपना रिलेशनशिप डालो, इस फॉर्म को साइन करो, सबमिट करो, सिंपल इज दैट। कुछ भी यहाँ पे टेंशन होने लेने वाली है, पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो आसानी से सबसे बेस्ट चीज है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जो ऊपर दिए गए बीएलए को आप कांटेक्ट करो, बीएलओ विल हेल्प एंड गाइड यू इन प्रॉपर वे, वो आपको असिस्ट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो उनसे कांटेक्ट करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। और होपफुली इस वीडियो में जैसे कि अगर ऐसा ही नहीं भरते हैं तो क्या होगा, फॉर्म नहीं मिला तो क्या करना है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो क्या करना है, अगर सारी चीजें मतलब डिटेल्स हैं तो सिंपल जो वोटर का यहाँ पे जो वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर के और वहां से अपने ऑनलाइन अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना एपिक नंबर डालोगे तो वहां से पूरी डिटेल्स को फिच कर लेगा, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा फिल इनोमिनेशन फॉर्म, उसको फिल करके ऑनलाइन सबमिट कर देना। अदरवाइज ऑफलाइन वाला भी बेस्ट है, स्पेशली क्योंकि जिसमें भी मिसमैच है वो ऑफलाइन वाला ही चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, कोई डाउट क्वेश्चन फिर भी बच जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।